तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। बस मौज बरसती है, बस मौज बरसती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। डूबूंगा भंवर में तो तू आके बचा लेगा। डूबूंगा भंवर में तो तू आके बचा लेगा। तेरे हाथ में कश्ती है, तेरे हाथ में कश्ती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है।
चाहत ने तेरी मुझको दीवाना बनाया है। चाहत ने तेरी मुझको दीवाना बनाया है। दुनिया कहे कुछ भी पर दिल तुझ पर आया है। दुनिया कहे कुछ भी पर दिल तुझ पर आया है। तेरे नाम की मस्ती है, तेरे नाम की मस्ती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। चलो चलो जल्दी चलो प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो ताकि वचन तुम्हारी समझ में आ जाए। यही वचन आपको बचने बचाने का काम करेंगे। पिछले युग के कोई वचन, पिछले युग का कोई नाम वो कलयुग के जीवों की मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये नियम है। हर युग का नाम अलग, हर युग में जीवों की उम्र अलग, हर युग में मन की ताकत अलग, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग अलग, उनका खान पान अलग, उनकी संग सोबत अलग, उनके कर्म अलग। एक कलयुग है। अब सतयुग त्रेता द्वापर के नाम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। उस युग की साधना तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्यों? तुम्हारे बस की नहीं, वो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उतनी तुम्हारी उम्र नहीं है और मन में उतनी ताकत नहीं है और इंद्रियों में संयम त्याग वैराग नहीं है। उतना अच्छा तुम्हारा खान पान भी नहीं है, तुम्हारी संग सोबत भी अच्छी नहीं और कर्म भी अच्छे नहीं। लिहाजा पिछले युग की कोई साधना वो कलयुग के जीवों के काम नहीं आएगी। यही कारण आपको पूजा पाठ करते हुए कितना समय निकल गया। 3 युग आपने गुजार दिए। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान, ये सब कुछ आपने किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। कोई बीमारी कम नहीं, कोई परेशानी कम नहीं, कोई लड़ाई झगड़े कम नहीं, कोई दैवी प्रकोप कम नहीं, कोई दुर्घटनाएं कम नहीं, कोई अकाल मौतें कम नहीं, कोई हिंसा मारकाट कम नहीं है, और कोई महंगाई और गरीबी बेरोजगारी भी कम नहीं। तो सब बढ़ते चले जा रहे। फिर तुम्हारी पूजा करने का मतलब क्या निकला? अरे पूजा लाभ के लिए की जाती है, कुछ लाभ मिले, कुछ परेशानी दूर हो, कुछ बीमारी कम हो, कुछ लड़ाई झगड़े कम हो, इसके लिए पूजा पाठ की जाती है। और तुमने पूजा पाठ की, सब बढ़ गया। कम तो कुछ नहीं हुआ और बढ़ता चला जा रहा। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने शरीर इंद्रियों की पूजा को निषेध कर दिया। कहा इस पूजा का कोई लाभ नहीं मिला है, लिहाजा कलयुग में तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुग का जीव गंदा है, कमजोर है, भोगी विलासी है।
कोई मन बुद्धि चित्त में निर्मलता पवित्रता नहीं, कोई चरित्रता नहीं, कोई विनम्रता नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। लिहाजा तुमको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे तो कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने साधना रखी, पूजा पाठ बताया। जरा उसको सुन लीजिए तो आपकी शंका चली जाए। वो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखी है, रामचरितमानस का उत्तरकांड। अगर उत्तरकांड को पढ़ लो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारे मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। वो सब उसमें वर्णित कर दिया, क्योंकि वो संत की रचना है। वो कोई ज्ञानी विज्ञानी अक्षर ज्ञानी की नहीं, संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने कलयुग में उनको गुरु मिल गए नरिहरि दास, उन्होंने नाम की युक्ति बता दी। जब नाम की युक्ति मिल गई, उस नाम की कमाई की उन्होंने, और कमाई के करके उनको जो मिला उसको रामचरितमानस में लिख दिया। ये समझकर कि कलयुग का जीव बहुत कमजोर, हमको तो बड़ी मेहनत करके मिला, चलो इनके लिए कुछ सहूलियत कर दें, कुछ मतलब सरल कर दें कुछ। तो सरल करके उन्होंने लिखा, जो उनको मिला उसको सबके सामने बयान कर दिया। ये बयान क्यों किया? गुरु के आदेश से। मालिक का हुक्म हो गया कि तुम्हें तो मिल गया, कलयुग के कमजोर जीवों को सबको रास्ता बता दो। ऐसा तुम ऐसी रचना करो कि सबको रास्ता बता दो। तो सर्वप्रथम गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित नहीं लिखा, घट रामायण लिखी, यानी घट का भेद। अंदर में ही राम है, जो रोम रोम में रम रहा, जो भाव में रत वो भरत अंदर, जिसका मन लक्ष्य निशाने पर वो लक्ष्मण अंदर में, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं का हनन करते वो शत्रुघ्न अंदर ही है, और वो अहंकार रूपी रावण अंदर में है। जब उन्होंने ये सब घट रामायण घट में दर्शाई बताई, और जाकर के काशी में कि ब्राह्मण विद्वानों को सन्यासियों को जब ये बताने लगे तो सब इनके विरोधी हो गए, क्योंकि वो अंदर की बात कह रहे, अंदर में वो गए नहीं बेचारे, वो बाहर में लिखा पढ़ी के चक्कर में। तो उनकी समझ में आया नहीं, उन्होंने विरोध किया। कहा ये कैसा ब्राह्मण है, न पूजा न पाठ न गंगा न जमुना न तीर्थ न व्रत, हमन जब कुछ नहीं मानता है तो लोगों ने मार डालने की धमकी दी। कहा इसको जान से मार दो, ये धर्म का विरोधी है। जबकि सच्चाई उन्होंने खोल के रखी कि बाहर कुछ नहीं, सब अंदर है। अब बेचारे ये बहिर्मुखी थे और उन्होंने अंतर्मुखी होकर साधना की, और बहिर्मुखी वाले अंतर्मुखी को क्या जानेंगे। जब मार डालने की धमकी दी तो महात्मा श्राप तो देते नहीं, व्यवस्था बदल देते। ऐसी व्यवस्था बदल दी कि घट रामायण को बंद कर दिया और रामचरितमानस लिख दी। अब बाहर में तुम रात दिन चिल्लाते हो लाउड स्पीकर लगा के, लेकिन सीताराम किसी को मिले आज तक? इतने लोग बैठे हो, कोई बता दे कि सीताराम मिले, कि राधा कृष्ण मिले, कि हनुमान जी मिले, कि शंकर जी मिले, या कोई देवी देवता मिले तुमको? तुम्हारा सारा ये मतलब पूजा पाठ व्यर्थ ही चला गया। जब तक जानकार नहीं मिलेगा और जानकारों से जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक तुम मनमुखी होकर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आपको तो जानकार चाहिए। जब गोस्वामी महाराज को इन लोगों ने तंग किया, मार डालने की धमकी, तरह तरह के कटु वचन, बड़ा अपमान किया, तो उन्होंने क्या किया, व्यवस्था को बदल दिया और लिख दिया कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि हमको ये मतलब लोगों ने विवश कर दिया, ये पाखंडियों ने हमको लाचार कर दिया। तो उन्होंने उत्तरकांड में भी लिख दिया कि हरित भूमि तृण संकुल नहीं, समुझ परत नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से
लुप्त भय सदग्रंथ, कहने मैंने ये सच्चे ग्रंथ को क्यों लुप्त कर रहा हूं, क्यों बंद कर रहा हूं कि पाखंड विवाद बढ़ गया। जैसे उदाहरण में कहा, जैसे बरसात में हरी हरी घास जब जमाती है तो जो पगडंडी के शॉर्टकट मार्ग वो बंद हो जाते, जो सीधे रास्ते हैं वो बंद हो जाते। इसी तरह से मुझे लोगों ने मजबूर कर दिया, कोई अच्छी सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं है, तब हमको मजबूरन ये बंद करना पड़ा और ये लिखना पड़ा। अब तुम रात दिन चिल्लाओ कुछ नहीं, पूरी रामचरितमानस रट डालो और गाना बजाना सीख लो, सुनाना, लेकिन सीताराम जी नहीं मिलेंगे। उनके मिलने का तरीका अलग है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं कलयुग में किनको मिलूंगा। अगर कल्लू का जीव मिलना चाहता है तो पहले तो संतों से मिले। संत मेरे जानकार हैं, संत मेरे लोकमंडल मुकाम को जानते हैं और संतों की महिमा अपार है। मैं भी संतों की शरण में रहकर ही जो कुछ किया सो किया। इसीलिए जब उन्होंने मतलब नवधा भक्ति का उपदेश किया सबरी को, तो उन्होंने स्पष्ट कहा राम ने कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रात मम कथा प्रसंगा। भगवान राम कहते सबरी, पहली व्यक्ति तो संतों का सत्संग है, उनका साथ मिल जाए, ये पहली भक्ति। दूसरी भक्ति हमारी है, क्योंकि संतों को जीवात्मा जगाने का अधिकार है, हमको ये अधिकार नहीं है। हमको केवल शुभ काम करने का अधिकार, अच्छे सच्चे समाज का निर्माण करने का अधिकार है, लेकिन जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का हमको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं बीच के मंडल में रहता हूं और संत ऊपर के मंडल में रहते। जहां ये जीवात्माएं रहती है वहीं संत रहते हैं। उनको पूरी जानकारी, पूरा अधिकार है सत्पुरुष के द्वारा कि तुम जब कोई काम न करे जीवात्माओं का भला कल्याण, तो तुम जाओ कलयुग में और जीवात्माओं का कल्याण करो। उनको सीधा रास्ता और सरल रास्ता बताओ, क्योंकि वो कमजोर हैं, कम उम्र वाले हैं, और मतलब यानी उनको सरल सीधा रास्ता बता देना। तो गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, ये कहीं पिछले युग की साधना में फंसकर कहीं भ्रमित न हो जाए, तो उनको ये सब लिखना पड़ा कि कलयुग में मुझे कौन पाएगा, ब्राह्मण पाएगा कि क्षत्रिय वैश्य जन, कहीं आदि जाति वाला हमको नहीं पाएगा। मंदिर बनाने वाला, गंगा नहाने वाला, पूजा करने वाला कहते नहीं, ये कोई नहीं पाएंगे। बड़े साफ शब्दों में लिखा है भगवान ने कि हमको कौन पाएगा। कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे और मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। कितना साफ लिखा हुआ है कि भगवान कहते मुझे कौन पाएगा, जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा। न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला, न जाति वाला। मुझे पाएगा जिसका मन निर्मल साफ पाक साफ पवित्र। आज तुम्हारे सबके मन गंदे, मन किसी का साफ नहीं है। इसलिए संतों ने दया की, ये कलयुग में दया दी और किसी युग में नहीं मिली थी, कि तुम्हारे मनसा पाप को माफ कर दिया। कि मन से कोई पाप करोगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, और मन से अगर पुण्य यानी सोचा तो तुमको उसका फल मिल जाएगा। देखो कितनी बड़े दया संतों की, ये किसी युग में किसी दया नहीं की जो आप पर हुई। और गोस्वामी महाराज ने लिख दिया कि रामचरितमानस में भाई तुमको शंका न हो कि कलयुग
लेकिन कैसा लीजिए कि कलयुग में कलयुग का पुण्य प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में एक जीवों पर दया हो गई, एक अधिकार मिल गया कि अगर मन से कोई पाप करोगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, और मन से अगर शुभ कर्म सोच लिया तो उसका फल मिल जाएगा। इसका मतलब हम सब कलयुग के जीव इतने गंदे हैं कि अच्छा शुभ सोच भी नहीं सकते, सोचना भी नहीं। आज आपके सामने है, कोई अच्छा काम सोच रहा, बुरे काम में कितनी जल्दी बुद्धि दौड़ती और कितनी जल्दी अपनाने को तैयार हो जाती। ये कलयुग का प्रभाव है। हर युग का प्रभाव अलग अलग होता है। सतयुग सत्य का प्रभाव तो सत्य का प्रभाव रहा। त्रेता में तामस यानी मतलब तामस मारकाट, इसका प्रभाव मिला। द्वापर में और ज्यादा खराब हो गया तो एकदम महाभारत ही हो गया, करोड़ों मार डाले गए। आज कलयुग है तो जब मारकाट से सुधार नहीं हो पाया फिर लोग बिगड़ गए। त्रेता में मारकाट हुआ और मतलब यानी तब फिर बिगड़ गए, तो द्वापर में फिर मारकाट करना पड़ा, अब तो और बिगड़ गए। तो ये बताओ कलयुग में ये सुधार की कौन नीति अपनाई जाएगी? क्योंकि कलयुग में संत पधारे, संत दयाल देश से आए, उनका काल का कोई काम नहीं। कोई मार काट हिंसा, कोई अपमानित करना, ये मतलब यानी किसी को ये काम उनका नहीं। वो क्या करते हैं? अपनी दयाल नीति से यानी दया की नीति से सबका सुधार करते। इसीलिए तो प्रेमियों देर लग रही। अगर रामकृष्ण की तरह काल की शक्ति होती तो अब तब मार काट के खरियान कर देते, कुछ नहीं बचता। लेकिन चूंकि दयाल देश से आए हैं, दया करने आए हैं, माफी देने आए हैं, जीवात्मा को जगाने आए, परमात्मा से मिलाने आए, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करने आए। समझेरी तो इस बात की अगर कुछ कर दे तो कोई नहीं बचेगा। अगर अन्य युग की भांति कि नहीं मानता कोई सुनता तो मार काट दो, कहते नहीं, ये सुधार नहीं है। संहार का भी सुधार नहीं होता। इसलिए उन्होंने कलयुग में संहार नीति नहीं अपनाई। अगर संहार नीति अपना लेते तो कोई नहीं बचता, क्योंकि सब पाप कर्मों में एकदम डूब गए। देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, सोचना, समझना, करना, कराना, खाना, पीना, सब पाप में, शुद्ध नहीं है, सब पाप। तो ऐसे तो कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन वो बचाने के लिए आए हैं, बचाने का उनका सिद्धांत है, वो तो उनका गुण है कि उनके शरीर से जो स्पर्श हो जाए वो भी बच जाएंगे। उनके शरीर का गुण है, उनके शरीर से दया की धार हमेशा बहती रहती है। शरीर के हर अंग से दया की धार बहती है। इसलिए जो स्पर्श कर लेगा वो भी दया का अधिकारी बन जाएगा, उसको भी माफी मिल जाएगी, उसके बुरे विचार खत्म हो जाएंगे, पूरे कर्मों से दूर हो जाएगा धीरे। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने साफ साफ लिखा है कि संतों की महिमा क्या है। दरस परस मुख मंजन पाना और विप्र कहें सुन वेद पुराना, कि उनके दर्शन का, उनके स्पर्श का, उनकी जूठन प्रसादी का इतना बड़ा लाभ है कि जीवों के स्वभाव में परिवर्तन हो जाते, वो बदल देते, ऐसे बदलते। अगर ऐसे न बदले तो कलयुग का जीव नहीं बदल पाए, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है कि बुराई को छोड़ दे। इतना ज्यादा बुराइयों में फंस गया, पाप कर्मों में इतना ज्यादा फंस गया है कि निकलना बड़ा मुश्किल है। और जो निकालने आए वो तो कोई न कोई नीति अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि मैं निकाल के ले जाऊंगा, हमको कोई युक्ति क्यों ना अपनानी पड़े।
लेकिन मैं निकाल के ले जाऊंगा। जो इतना बड़ा काम करने आया है और कोई न कोई उनके पास युक्ति है, कहा सरल से सरल देखूंगा, अगर मेरे जीवों को कोई तकलीफ परेशानी है यानी नहीं कर पा रहा तो मैं कोई न कोई सरल रास्ता निकाल दूंगा। ऐसे सरल और क्या है। उसी सरल रास्ते से गोस्वामी जी महाराज ने रामचंद्र में लिख के बताया कि कलयुग के जीवों के लिए प्रभु प्राप्ति का सच्चा रास्ता क्या है। कि कलयुग के वल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी इन्नरे उतरे पारा। केवल नाम का आधार, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं। ये करोगे तो कलयुग में इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये कलयुग की साधना नहीं है, ये सतयुग त्रेता द्वापर की साधना। और आप कलयुग में बैठे हो, तुमको अपने समय की पूजा, अपने समय की साधना, अपने समय का जगाया नाम और अपने समय का पार करने वाला गुरु चाहिए, तब आपका काम संभव है। अन्यथा कलयुग के जीवों का काम कोई नहीं कर सकता। सब शांत हो गए, सब चुप हो गए, कहते मेरे बस का नहीं है। ये कलयुग के जीवों पर पाप कर्मों का लदा बोझा उतारना कहते मेरे बस की बात है। वो तो उतारने वाला जब आएगा वो ऐलान करेगा, वो चुपचाप नहीं ऐलान करेगा, सारे हिंदुस्तान में ऐलान करेगा कि मैं किस काम के लिए आया हूं और कौन सा काम करके जाऊंगा, ताकि कलयुग के जीवों को के अंदर भूल भ्रम संदेह कोई ना हो, कोई शंका ना हो। लेकिन फिर भी तुम शंका के मरीज बने रहे। इतना प्रचार धरती पर किसी शक्ति ने नहीं किया जितना कलयुग में महाशक्ति ने जय गुरुदेव नाम से ये प्रचार किया। रोबी का है प्रभु का नाम, प्रभु सबसे बड़ा है, ईश्वर से ब्रह्म से पार ब्रह्म से बड़ा प्रभु। इसलिए अब की बात प्रभु नाम आया, सतयुग में नहीं आया था, सतयुग में हरि नाम आया था। त्रेता में नहीं प्रभु नाम आया, राम नाम आया था। द्वापर में भी प्रभु नाम न आया, कृष्ण नाम आया था। लेकिन कलयुग में जो जीवों को जगाने के लिए और जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए आया और उनके पाप कर्मों को माफी दिलाने आया, जो उनके वचनों को सुनेंगे, मानेंगे, अपनाएंगे, उन पर विश्वास करेंगे, उनके अनंत जन्मों के पापों को उतार देंगे, ये उनका काम है। इसलिए बाबा जी ने प्रचार किया। प्रचार माने जानकारी दी, सब घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे, यानी मतलब हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कूचा छोड़ा नहीं, जहां पर अपने आने की, जीवों के काम करने की, समय के जगाए नाम की जानकारी न दी। ये सब उन्होंने किया। लेकिन फिर भी कलयुग के जीवों की समझ में कुछ नहीं आया, सब भूल गए। और आज भी आपको जगाया जा रहा, संतों का काम जगाने का। और आज भी जन जागृति का यह संदेश आपके सामने 10 वर्षों से, 11 वर्ष लग गया, 10 वर्ष पूरे हो गए। यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने पूरे हिंदुस्तान में समय की जानकारी दी है। जो समय से वचन प्रसारित किए गए थे, यानी मथुरा में आपको कितना सुनाया और समझाया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया। जिसने समझाया तुम उसी को भूल गए हो, जिसने पार करने का वादा किया तुम कहते हो मर के चला गया। ये तुम्हारा काम कौन करेगा? इतने बड़े झूठ में फंस गए हो, शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए हो, फिर तुम्हारा ये कल्याण कौन करेगा? इसलिए महापुरुषों का काम प्रेमियों जगाने का होता। आज भी आपको जगाया जा रहा। कैसे?
कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, 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 कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हम तुम्हारे पाप कर्मों को उतार देंगे या माफ कर देंगे। ऐसा किसी शक्ति का उपदेश नहीं है। ये केवल समर्थ महाशक्ति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, बाकी किसी का। क्योंकि जिनको भगवान आपने माना, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने तो किसी को नहीं माफ किया। राम का इतिहास कहता है उन्होंने अपने सगे पिता को नहीं माफ किया। दशरथ को अपराध क्या था कि धोखे में भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या होने पर भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया। तुम्हारा तो कोई ऐसा रिश्ता है नहीं उनसे, और तुम पाप के सिवा और कुछ करते ही नहीं हो। देखो कितनी बड़ी बात है। बहुत लोगों ने सिफारिश की, भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, ये तो धोखे में अपराध हो गया। कहते नहीं भाई, धोखा होगा कुछ। अगर शरीर से किया है तो शरीर से किया गया कर्म में कभी माफ नहीं कर सकता, कोई हो, सबके लिए। ये मैं नहीं माफ कर सकता। जब भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया, एक धोखे में हत्या हो गई। तुमने अपने मानव जीवन में कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ कर देगा? कभी भगवान का इतिहास पढ़ा है? कौन माफ कर देगा? दूसरी घटना क्या है कि कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। कारण क्या था? वो शराब पीता था, मांस खाता था। रामचरितमानस तो प्रशंसा करती, कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं है। लेकिन भगवान राम ने ये विशेषता नहीं मानी, कहा उसका गंदा खान पान है, लिया जाओ उसका वध कर दिया। अब आप विचार करो कि अगर भगवान राम का कानून लगा दिया जाए आज, तो तुम समाज परिवार में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी को ही होगे। तुमने कुंभकर्ण के वध का परिणाम नहीं पढ़ा और नहीं समझा। तुम्हारी रामचरितमानस में सब लिखा पढ़ी रखी। अगर पढ़ लेते तो इस दोष से, इस सजा से बच जाती है। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं, कोई नहीं जानकारी रखी। तीसरी घटना क्या है? बाली का वध। ये भगवान राम के जीवन की 3 घटनाएं। अगर इनको आप पढ़ लेते तो अपने जीवन में कभी आप ऐसी कोई घटना नहीं होने देते कि हमको भी सजा मिल जाएगी। लेकिन आपने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं माना। लेकिन भगवान राम ने ऐसे नहीं माना, कानून बना के मारा। कानून बना के मारा, बगैर धारा के सजा नहीं सुनाई जाती, तो उन्होंने धारा बना दी। रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने लिखा कि बाली का वध क्यों किया? सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बनाया, दूसरे का वध कर दिया। कारण क्या? का कारण ये है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी
और सुन 60 ये कन्या समचारी, इन्हें कुदरती बिलोक जोई, और ताय बधे कछु पाप न होई। ये कानून भगवान राम ने बनाया। अनुज बधू माने छोटे भाई की स्त्री, ये बहू के समान होती। भगनी माने बहन, भगनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री, ये भी बहू के समान। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या देवी के समान। अगर इनको कोई बुरी नजर से देखे या इनके चरित्र को बिगाड़ने का प्रयास करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। ये भगवान राम का कानून है। अगर ये कानून लगा दिया जाए तुम लोग बचोगे? तुम्हारी नारी पर दृष्टि पड़ते ही खराब हो जाती। तुम तो अपने आप को सुधारे नहीं सकते। इसलिए कलयुग में संत पधारे ये गंदे कमजोर भोगी विलासी जीवों को ठीक करने के लिए, इनको भी सत्य के रास्ते पर चलाने के लिए वो कलयुग में संत पधारे। और भगवान ने यही कानून नहीं, एक कानून और बनाया। अगर ये भगवान के कानून पढ़ लेते तो तुम सजा के अधिकारी कभी नहीं होते। लेकिन आपने तो पढ़ा नहीं कुछ। क्या लिखा है कि जननी सम जानो पर नारी, और धन पर विष से विष भारी। ये तो और कठिन पूजा है। अरे कलयुग में ये पूजा है, ये छापा तिलक जनेऊ चंदन मंदन अत्थर पत्थर पानी, ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब पुण्य जा, जिससे पुण्य दया सेवा के भाव पैदा हो, वो पूजा वहीं से प्रारंभ हो जाती। तुम्हारे तो भाव सबके गंदे, कैसे पूजा कर? कहा पराई स्त्री को अपनी मां जानो। देखिए कैसा लिखा, पराई स्त्री को मां के समान, पराया धन जहर का जहर मानो। और ये दोनों तुम्हारे बस की बात नहीं। ना पराई स्त्री को तुम मां की दृष्टि से देख सकते हो, इतने गंदे हो गए हो, और दूसरे के धन को तुम जहर नहीं मानोगे क्योंकि तुम लालची हो गए हो। ये दोनों काम तुम्हारे बस के नहीं। लिहाजा भगवान राम की पूजा करने का अधिकार तुमको नहीं। जो काल शक्ति जब उसकी पूजा करने के लायक आप नहीं हो, तो संत दयाल की पूजा तुम कैसे करोगे? वो तो बिल्कुल आपके बस की नहीं। इसको जरा देखिए, पढ़िए, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लेकिन न किसी ने बताया और न तुमने जानने की कोशिश की। इसका मतलब क्या होता? ये राज किसी ने खोला नहीं हाथ। अगर खोल देते तो इनकी धर्म की दुकानें बंद हो जाती, कोई नहीं जानता मानता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित की मानस की रचना इसीलिए की कि कोई जीवों को बहका न भरमा न पावे, और धर्म में किसी को अलग न कर पावे, और स्वार्थ लोभ लालच पैदा न होने पावे। इसलिए रामचरित मानस की रचना की। लेकिन वो तो बांची जा रही है। पढ़ा जाता अपने लिए, बांचा जाता दूसरे के। अगर तुमने पढ़ा होता तो अपने पर जरूर लागू करते, अपने पर लागू प्रयोग करते, आठ पाक साफ निर्मल पवित्र होते, तो संतों को जगाने में देर नहीं लगती। अब इतने गंदे हो कि गंदगी उठाने में समय लग रहा। कहते बाबा जी काम नहीं कर रहे। काम कैसे करें? तुम भी काम के लायक ही नहीं हो। कहा तुमको काम के लायक बनाया जाए। ये शाकाहारी का प्रचार क्यों हुआ? जब तक शाकाहारी नहीं होगे सदाचारी नहीं रहोगे, सदाचारी नहीं रहोगे ब्रह्मचारी नहीं रहोगे, और ब्रह्मचारी नहीं रहोगे तो शरीर में कोई शक्ति नहीं रहेगी। तो काम कैसे करो? बगैर शक्ति के भक्ति नहीं होती। भक्ति के लिए भी शारीरिक शक्ति चाहिए। वो शक्ति है ब्रह्मचर्य, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं। ये आना खाना पीना फल फूल मेवा ये शक्ति नहीं है। वो तो कुदरती कुदरत की तरफ से आपको शक्ति मिली। दोनों को शक्ति मिली।
स्त्री को भी रज तत्व की शक्ति और पुरुष को वीर तत्व की शक्ति, ये दोनों को शक्ति मिली और दोनों इस समय शक्ति को नाली की तरह बहा रहे, पानी की तरह बहा रहे। कोई फिक्र नहीं है हम ये क्या कर रहे हैं। अरे ये शक्ति दोनों को प्रभु प्राप्ति के लिए मिली थी और तुम कहां खर्च कर रहे हो? भोगों में, जिनमें कुछ नहीं मिलना। भोगों से मिलना क्या, जाना। भोगों से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि भोग सारी शक्ति को नष्ट करने की क्रिया, वो सारी शक्ति बर्बाद कर दी। फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, ना तुम्हें कुछ समझ में आएगा, ना कुछ कर पाओगे तुम। आज जो कह रहे हो सुमरन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं बनता, कभी विचार किया क्यों नहीं बनता? क्या कारण है जो तुम्हारे से नहीं बनता? तो गोस्वामी जी महाराज ने सब कुछ लिख दिया है और कहा जो तुमने देवी देवताओं की पूजा की, इन्होंने तुम्हारा सबसे बड़ा यानी इसी तत्व का नुकसान किया, क्योंकि देवी देवता बहुत भोगी होते हैं, भोग के सिवा इनके पास कुछ नहीं। गोस्वामी महाराज ने लिखा है साफ कि इंद्री रे झरो खाना और ता सूर कर बैठे थाना। जितनी इंद्री के दरवाजे आपके, सब पर एक एक देवता बैठा हुआ। नीचे गुदा चक्र में गणेश जी का वास, इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी का वास, नाभि चक्र में विष्णु भगवान का वास, हृदय चक्र में भगवान शंकर का वास, कंठ में आद्या शक्ति महान जी का। इतने से इतने में इतने देवता बैठे। कहते इनका काम क्या है? गोस्वामी महाराज ने कहा अरे इनसे बहुत बच के रहना, ये तुम्हारे लाभ का काम नहीं करेंगे। इनका काम क्या है कि आवत दे खे विषय बायारी और ते झट दे ते कपाट उघारी। इनका काम क्या है? जब तुम्हारे मन में विषय भोग की सा भावना जगी तो फट से दरवाजा खोल देते। जैसे चोर चोरी करने आए, कोई दरवाजा खोल दे तो पीछे से सामान समेट लेता। इसी तरह तुम्हारे इंद्रिय द्वारों के दरवाजे खोलकर तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति लुटवा दी और तुम उनकी पूजा करते। जो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान करे वो तुम्हारी उनकी पूजा करते। इसीलिए इनकी पूजा करने वाला भोग विलास से कभी अलग नहीं हो सकता। वो भोगी योगी कभी नहीं हो सकता, भोगी नहीं। गोस्वामी महाराज को इसीलिए लिखना पड़ा। ये तो सबसे बड़ा नुकसान जीव का करते हैं। और आजकल जो सतयुग त्रेता द्वापर में इन्हीं की पूजा हुई और ऋषि मुनि योगी सब ठगे गए, सबको काम ने लूट लिया। श्रृंगी ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की थी और काम वासना जगी और क्षण में लूट लिया। 60,000 वर्ष की पूजा 1 मिनट में खत्म। क्यों? समय का गुरु नहीं मिला था, समय का जानकार नहीं मिला। अगर गुरु मिला होता तो रक्षा करता, दया के देता, संभाल करता, लूटने नहीं देते। गुरु का एक काम है। और इन्होंने हट से योग किया, हट से तपस्या करने चले गए जंगल में। किसी ने आदेश नहीं दिया। जब कोई आदेश नहीं देगा और कोई काम करोगे तो मजदूरी कौन देगा? आदेश तो इनको किसी ने दिया नहीं था। अपने मन से साधना की, अपने मन से गिर गए और सारा समय बेकार हो गया, सारा जीवन ही व्यर्थ में चला गया। एक काम शत्रु ने मार दिया। ये बड़ा प्रबल है। सारी सृष्टि काम से उत्पन्न है। इतनी बड़ी ताकत है काम में, तुम काम से कैसे जीत सकते हो? फिर उससे एक क्रोध जो जला देता। अगर काम की पूर्ति हो जाए तो मोह हो जाएगा आपको, और पूर्ति न हो
तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। ये देखिए दोनों नुकसान। इन्हीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं से बचने की दवा सतगुरु के पास है। वो है नाम की कमाई। जब नाम की कमाई में लग जाओगे तो मन विकारों से हट जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ भगे मैदान, वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अगर सतगुरु के वचनों को समझ लिया, मान लिया और उसके अनुसार जीवन को चला लिया तो ये सब दूर भाग जाएंगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए संतों से काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत डरते हैं। अहंकार वो बहुत दूर रहते, उनके पास नहीं कभी आ सकता, कि इनका ज्ञान उससे बहुत ऊपर का। वो तो क्षण मात्र में इनको एक किनारे कर देंगे हटा, और उनके काम को इसीलिए कोई रोक नहीं सकते। रोकने वाले यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं। तभी कहते ना मेरा काम कोई कर सकता और ना मुझको काम से कोई रोक सकता। ये रोकने वाले तो यही है। इसीलिए तो जब वो कबीर साहब आए यहाँ, इस कलयुग में सर्वप्रथम वही आए, संत रूप में वही प्रकट हुए थे। ये पहला संत अवतार है। अब पहले पहले जो आया उसको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि सब काल पूजा में फंसे थे। काल की प्रधानता सबके अंदर घुस चुकी थी। दयाल को कोई जानता ही नहीं था दयाल क्या है। संत नाम किसी ने सुना नहीं, और 4 वेद, 6 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा वर्णित, इसमें संत नाम है ही नहीं। संत का नाम है इसमें नहीं। और जब संत नहीं आए थे, किसी जीवात्मा का अंत नहीं था। सब बेचारी यही फंसी पड़ी थी काल के चक्कर में, कोई नहीं निकल पाई। राजा बन गए, धनीमानी बन गए, गरीब अमीर बने, पढ़े लिखे अनपढ़, स्त्री पुरुष, ये तो सब होता रहा। लेकिन कोई जीवात्मा न जगी न घर पहुंची। ये काम नहीं होता। तीनों युगों में ये काम है, और तीनों युग अच्छे थे। लेकिन संत नहीं आए तो रास्ता बताएगा कौन? और तुमको बिना बुलाए मिले और बिना मांगे रास्ता दिया तो तुम भी भटक गए, तुमने भी छोड़ दिया, तुम्हारी भी समझ में कुछ नहीं आया। कहने का मतलब ये है, जब ऐसा वक्त समय घड़ी आ जाए तो समझ लो काल की कोई चाल हो गई, जो हमको सच्चे अच्छे रास्ते पर टिकने नहीं दिया, पहचान नहीं उनकी करने दी, उनको अपना मानने नहीं दिया। तभी तो ये सब हुआ है। ये तो विचार करना चाहिए। इसलिए आज भी आपको जगाया जा रहा है कि काल की नगरी से निकलो, अपने घर चलो। ये तुम्हारा देश नहीं है और ना यहाँ तुम्हारा कुछ है। वो प्रमाण आपको दिया जा रहा जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता, ये आने का रास्ता एक ही। और जब पैदा हुआ तो नंगा अकेला पैदा हुआ। कोई सामान आप लेके नहीं आए थे, कोई रिश्ता नाता लेके नहीं आए थे। इसलिए ये समझो कि जैसे आए हो वैसे जाना पड़ेगा। नंगे आए हो, नंगे चले जाओगे। सामान नहीं ले जा सकते, क्योंकि सामान आप लाए नहीं थे, तुम्हारा था नहीं। ये तो किसी के देश में आए तो उसने आपको ये सामान पकड़ा दिया। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, नौकरी है, चाकरी है, पति पत्नी है, बाल बच्चे, ये सब किसी ने पकड़ाया तुमको यहाँ रहने के। अगर रहते नहीं तो उसका देश नहीं चलता। अपने देश को चलाने के लिए और फिर तुम पर हुकूमत करने के लिए उसने ये कर्जा आपको दिया। दुकान है, मकान है, जमीन है, धन दौलत है, पति पत्नी, बाल बच्चे, सब ये किसी का दिया हुआ, तुम्हारा नहीं है। किसी के दिए हुए सामान पर तुम्हारा क्या अधिकार है? क्या तुम अधिकार जमा सकते? लेकिन ये भी तो जानकारी किसी ने नहीं दी और ना आपने ली। लेकिन संत महात्मा
बराबर याद दिलाते हैं कि तुम अपने आने का रास्ता भूल गए। कैसे आए थे? नंगे और अकेले। कैसे जाओगे? नंगे और अकेले। तुम्हारे परिवार से, गांव मोहल्ले से कितने लोग जा रहे हैं? क्या कुछ लेके जा रहा? कोई दुकान मकान जमीन लेके जा रहा साथ, या रुपए पैसे धन दौलत, या कोई नाता रिश्ता, कोई पत्नी बाल बच्चे? कोई अकेला आया था, अकेला जा रहा। अब वो पछता रहा कि अरे हमने समझा था सब हमारे हैं, सब हमारे साथ चलेंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन साथी तो कोई नहीं निकला। इसलिए संत महापुरुषों ने समझाने के लिए आपको ये सब उदाहरण दिए, तरह तरह के किस्से, दृष्टांत, उदाहरण आपको समझाए कि किसी तरह से अपनी स्थिति को जीव समझ ले कि मैं कैसे आया था और कैसे जाऊंगा। इतना भी लोगों को नहीं मालूम कि हम कैसे आए कैसे जाएंगे, फिर आपको मालूम ही क्या है? जब अपना आना जाना और रहना कुछ नहीं मालूम, फिर आपको मालूम क्या? यही तो असली मानव ज्ञान है कि हम मानव शरीर लेके कैसे आए थे, कैसी स्थिति में आए थे, और यहाँ कैसे रहते और कैसे रहेंगे, और इसके बाद शरीर छोड़कर फिर हम कैसे जाएंगे। ये मानव का सच्चा ज्ञान है, और ये ज्ञान आपको कोई नहीं कराता। वो काल माया के देश का ज्ञान तो कराएंगे, और काल माया का सामान पाने के लिए नौकरी है, व्यापार है, दुकान है, खेती है, ये वो सब कराएंगे, लेकिन यहां से जाने का सामान नहीं बताएंगे। ये कोई नहीं बता सकता। तुम जाओगे तब क्या लेके जाओ? देखने में तो खाली जा रहे हो, लेकिन लेके गए लोग कौन? जिन्होंने सदगुरु की शरण दी और उनसे नाम का रास्ता ले लिया, और वो शुभ करनी करके चले गए। अपने अच्छे कर्म, अपना अच्छा खान पान, अपनी अच्छी संग सोबत, ये लेके गए, बाकी तो सब यही छूट गया। अब वो तुम्हारे बस का नहीं है। अभी तुम शाकाहारी नहीं बन पाए, तो फिर सदाचारी कैसे बनोगे? और सदाचारी नहीं बनोगे तो ब्रह्मचारी कैसे बनोगे? और ब्रह्मचारी नहीं बनोगे तो शरीर की शक्ति को कैसे इकट्ठा करोगे? वही शक्ति भक्ति करेगी। शक्ति ही भक्ति करती, और शक्ति भक्ति करेगी, वही भक्ति तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगी। शक्ति, भक्ति और मुक्ति, ये तीनों बातें आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन कहां आपकी समझ में आ रहा? जब कबीर साहब समझाने आए शुरू सबसे पहले, तो उनको तो बहुत विरोध। जब आज विरोध है, इतने मानी 550 वर्ष निकल गए, 700, तब अभी विरोध हो रहा, तो पहले तो बहुत हुआ होगा। लेकिन संतों को सब झेलना पड़ता। तरह तरह के वचन लोग बोलते होंगे, गाली गलौज भी करते होंगे, क्योंकि ये गंदे जीव और करी क्या सकते। अरे भाई, जीव देगा वही जो उसके पास होगा। उनके पास तो गंदगी थी, और क्या देती। जो कबीर साहब को बड़ा अपमान सहना पड़ा। आपको तो अभी कुछ भी नहीं, और ये कहा कि अपमानित वचनों को संत के सिवा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। घाम ओस धरती सहे और सहे बन जाए, और कटुक वचन साधु सहे और सहे न जाए। साधु संत महात्माओं के सिवा कड़वे वचन कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये उन्हीं के बस की बात है। इसलिए कबीर साहब आए, बड़ा संघर्ष झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय काल की पूजा करने वाले थे। तो उन्होंने नाम के द्वारा, नाम जीवात्माओं का आधार है, ये ऋषि मुनि जानते नहीं थे। उन्होंने नाम का आधार बना करके जीवात्माओं को जगाने लगी। तो काल कह रहा, अरे रे ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने सत्पुरुष की अखंड तपस्या की, और जब वो खुश हो गए तो हमको ये जीवात्माओं का भंडार मैंने मांग लिया उनसे। उन्होंने कहा एवं मस्तु,
जो मांगना चाहो मांग लो। कहा मैंने ये जीवात्माओं सुरतों का भंडार मांग लिया, अपने बच्चा में इनको फांस लिया। जब सुरतों का भंडार दे दिया, अब सुरतों की फिक्र इन्हीं को करनी कि तुमने दिया क्यों। जब जानते थे ये काल नगरी है और काल कुछ भी ये अगर मांग लेगा तब तुम क्या करोगे। अब बेचारे जो एवं मस्त कह तो दिया, आज उसी के यानी मतलब गलती के कारण आज आना पड़ा और सब तरह से निंदा आलोचना बुराई सुननी पड़ी, जेल में भी बंद होना पड़ा, क्या क्या नहीं करना पड़ा। अपनी जीवात्माओं के कल्याण उद्धार के लिए ऐसा तो किसी गुरु ने किया ही नहीं, और तब भी आप भूल गए। जिसने अपने जीवों की सुख शांति के लिए इनको कोई किसी तरह का कष्ट दुख तकलीफ ना हो, हमारा आपका सबका दुख ले करके और सीधे गठरी बांध के सिर में रख के जेल में चले गए। 21 महीना बेड़ी हथ करी। ये किसी गुरु ने किया या कोई गुरु ऐसा कर सकता अपने भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए? ये सब किया और आप सबको मालूम है, और फिर भी तुम नहीं समझ पाए कि हमारा गुरु कितना दयालु है। हम सब गंदे कमजोर जीवों पर दया करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, जेल में चले गए। जब जेल में गए तो उन पर दबाव डाला गया कि अपने शिष्यों भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए। ये उस समय की प्रधानमंत्री उसने किया, जो मुसम्मा थी उसने ये कहा, क्योंकि जेल में क्यों बंद किया? बाबा जी सत्य का प्रचार करते थे। संतों का काम है कि सत्य वचनों को कहना, कोई माने न माने। जब उन्होंने सत्य वचन कहने शुरू किए और देश का भविष्य बताने लगे और कहा तुम्हारा भी शासन का पल्ला पलट जाएगा, ये शासन का तख्ता तुम्हारा भी पलट जाएगा। इस पर वो नाराज हो गई कि अरे महात्मा हमारे देश में रह रहा, हमारे शासन में हमारे खिलाफ बोला। इसी पर नाराजगी में बाबा जी को उसने जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला कि अपने भक्तों शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए। हम आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया पैसा, तरह तरह का लालच, जो स्वार्थ और लोभ लालच से बिल्कुल अलग थलग खड़ा, उस पर लालच का क्या प्रभाव पड़ेगा। बाबा जी ने कहा होश में है तू किससे बात कर रही? जैसे ऐसा कहा वो नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहनाई, कारण उसका कुछ नहीं, क्योंकि बाद में पूछा गया कि भाई बेड़ी हथकड़ी क्यों पहनाई, तो इन लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं किया। माने ही नहीं कि ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि बाबा जी का कोई अपराध था नहीं। बेड़ी हथकड़ी तो अपराधी को पहनाई जाती, जो किया। और बाद में मतलब यानी बाबा जी ने कह दिया कि देखो जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। गुरुदेव जैसा ये कहा वो एकदम मुसम्मा प्रधानमंत्री और नाराज हो। उसने क्या किया, बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया। और कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी जिले की जेल में कभी जिले की जेल में। ये बरेली में भी रही थी, आपके बगल में। जब उसने देख लिया कि 6 महीने पूरे हो गए, अब तो बाबा मर गए होंगे, क्योंकि कहा इनको रोटी पानी नहीं, हवा प्रकाश नहीं है, बाबा मर जाएंगे। मार डालने का इतना बड़ा प्रयास, अब उसे क्या मालूम ये कौन है, ये कौन सी महाशक्ति है जो युग परिवर्तन के लिए आए हैं, सारी सृष्टि को यानी बदलने के लिए आए, उनका कोई क्या कर सकता। लेकिन उसने अपनी दुनियावी बुद्धि से ये सब कुछ किया। 6 महीने के बाद
जब वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला और बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये देखकर चमत्कार वहां के कर्मचारी, अधिकारी, जेल वाले घबरा गए। उन्होंने मुसम्मात प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। यह सुनकर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री घबरा गई। वो अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई, कहेगी महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्ची उनको मत छेड़ना, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, अगर वो आंख बंद कर ले तो प्रलय हो सकती। मुसम्मत कह रही हमने तो उनको अकारण जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहराई, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। कहा बच्ची जा माफी मांग ले, वो दयालु है, माफ कर देगी, वो दया करने आए हैं, वो क्षमा कर देगी। अब वो गुनहगार मुसम्मात प्रधानमंत्री मथुरा आश्रम माफी मांगने गई 1979 में। कहने लगी हमारे पाप को माफ कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, हमको माफ कर दीजिए। तो संतों के यहाँ ये नियम है, आए शरण तजो नहीं ताही, जो शरण में आ जाए, कितने गुनहगार हो, उसे माफ कर दिया जाता है। बाबा जी ने माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया कि दोबारा वो प्रधानमंत्री फिर बन गए। इस पर तमाम प्रेमियों ने बाबा जी को छोड़ दिया था। कहा हमने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और हमें आपको क्या मालूम कि महात्मा किस नीति रीति से क्या काम करेंगे। वो तो परिवर्तन की उनकी योजना है, जिसे मानव इंसान मानवीय बुद्धि से समझ ही नहीं सकता। तो हजारों लोग उस समय बाबा जी को छोड़ के चले गए। कहा भी था बच्चा, पहले बजेगी हथौड़ी, फिर बजेगा हथौड़ा, फिर बजेगा घन, तो सबकी बुद्धि सन्न हो जाएगी। अब इस रहस्यमयी गुण वचन को कौन समझ पाए? तो हथौड़ी थी इमरजेंसी, ये हथौड़ी थी, और ये हथौड़ा था जो अब की बार बजा है। अब ये घन बजेगा तो सबकी बुद्धि सन्न। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अभी तो सब होना ही होना है, लेकिन अगर अभी कर दिया जाए तो तुम ही नहीं बचोगे। तुम्हारा कोई गुरुदेव नगर अलग थोड़ी बसा, तुम सम्मिलित गांव में रहते हो। अगर कुछ कर दिया जाए तो तुम भी नहीं बचते। तुम्हें बचाना है और उनको सबक सिखाना। देरी तो इस बात की, वहां कोई देरी नहीं। कहा था परिवर्तन का सारा मसाला बच्चा मैंने बना के तैयार कर दिया, और जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा तो तुम्हें सौंप दूंगा। अब काबिलियत कैसी जानी जाए? उसका एक ही तरीका है, परीक्षा। बगैर परीक्षा के तो योग्यता नहीं बताई जा सकती, और कोई नहीं बता सकता, न पढ़ने वाला बच्चा न पढ़ाने वाला मास्टर। वो योग्यता नहीं इसे बता सकता। वो योग्यता बताएगी परीक्षा, यानी दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, वो बताएगी। अब जब ये परीक्षा हुई कि देखा जाए भाई कि सतयुग का सेहरा किसके चेहरे पर बांध दिया जाए, कौन इस काबिल है, तो एक छोटी सी परीक्षा में सब फेल हो गए, सब गुरु को छोड़कर ही भाग गए। अब बताइए सतयुग का सेहरा किसके सिर पे बांधा जाए? हाँ, तो आपको ये सब विचार करना चाहिए। कहते सतयुग नहीं आ रहा, सतयुग, अरे सतयुग का सेहरा किसके सिर पर बांध दिया जाए जब कोई गुरु के पास टिका ही नहीं, सब भाग गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। गुरु के पास नहीं, चेलों के पास। और वो चेले जिन्होंने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु को भी नहीं बख्शा,
जब गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको ये बख्श देंगे? अरे तुम्हें विचार करना चाहिए। जिसने गुरु को नहीं छोड़ा गया तुम्हें छोड़ देगा। इतना झूठा प्रचार किसी का कभी नहीं हुआ जितना इस समृद्ध महाशक्ति का। वो तो शक्तियां थी जो आई थी त्रेता द्वापर में, ये तो महाशक्ति जो युग परिवर्तन के लिए आई। कैसे आप समझोगे? तुम्हारे अंदर कोई समझ की युक्ति है ही नहीं। एक तो जानते नहीं हो और बता दिया जाए तो मानते नहीं हो, तो कैसे आपका काम होगा? तो ये तो आपत्तियां परेशानियां किसको नहीं उठानी पड़ी। जब कबीर साहब आए उनके सामने भी यही स्थिति पैदा हो गई, तो वो पूछ रहे हैं। जब जीवों को जगाने लगे तब काल कह रहा है, अरे रे यह क्या कर रहे हैं आप? मैंने अखंड तपस्या सत्पुरुष की और ये वरदान प्राप्त किया जीवात्माओं के भंडार का, और आप इनको जगा के ले जाओगे? कहा देख, जब तुझसे एवं मस्तु कहा था तो ये भी कहा था मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्युलोक मंडल पर आता जाता रहेगा, वो जीवों को जगाता रहेगा, तुम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। कहा ये तो कहा था, लेकिन ये बताओ आप जगाओगे कैसे? कैसे जीवों को ले जाओ? तो कबीर साहब ने कहा 5 नाम के द्वारा। तो सुनकर काल हंसा कि तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे हैं 84 फांसा। हमने 4 खान 84 लाख योनिया फंसाने की बनाई जीव की, तुम्हारे ये 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब कहते, अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। पहला नाम इसीलिए काल भगवान का ही है, वो इसीलिए आपसे कहा जा रहा भाई इनका भी नाम ले। यद्यप तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं काल से, लेकिन काल के देश में रहते हो भाई, उसका कुछ सम्मान करो, उसका भी नाम ले लो और कुछ प्रणाम कर दो तो खुश हो जाएगा, दरवाजा खोल देगा, तो आप निकल जाओगे। कहा जब दरवाजा खुला, गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि मोहि बिलो कि राम मुस्काही और बिहसत तुरत गयो मुख माई। कहा जैसे मैंने पहला नाम लिया, इसी काल के हुक्म से, निरंजन के हुक्म से राम आए थे, तो राम खुश हो गए कि मेरे मालिक का कोई नाम ले रहा। अब खुश होगा, जब खुश है तो दरवाजा खुल गया। उनके अंदर से ही दरवाजा था, मुख से खुल गया तो निकल गए आगे। जब निकल गए तभी आपसे कहा कि हर नाम लो, रूप को याद करो और अंतर्दृष्टि से स्थान पर उसको प्रणाम करो। ये जब करोगे सम्मान तो ये सब दरवाजे खोलते जाएंगे और आपने सच्चे सतलो सच का नामी धाम पहुंच जाओगे। अगर बीच में दरवाजा किसी ने बंद रखा तो आप निकल नहीं पाओगे। वो कहा इनको प्रणाम करो, तो ये दरवाजा खोले। और इतना ही मतलब उनसे, न उनके यहाँ आपको रहना है, न उनकी कोई बात माननी है, केवल उनके रूप को याद करो और मतलब अंतर्दृष्टि से स्थान जो बताया वहां पर आप प्रणाम करो, तो दरवाजा खोल दिया। जब पहला खोला तो वो खुश हो गए। दूसरा कहते दूसरे का नाम लिया तो उस मालिक ने खुश होकर दरवाजा खोल दिया कि उधर माज सुने अंडज राया और देखे बहु ब्रह्मांडे निकाया। उधर माने पेट नहीं, उधर मध्य में, या ये मध्य, ये देहरी है, ये शरीर की देहरी है मध्य। कहा कि उधर माज सुनन नजराया। जब उधर पहुंचा दूसरा नाम लिया
तो वो खुश हो गया। तो वहां जब पहुंचा तरह तरह के अनपिंड ब्रह्मांडों की रचना देखी। कल फिर आगे गया, गुरु की कृपा से, गुरु की आज्ञा आदेश मानकर फिर आगे बढ़ा। तो कहा क्या उधर, कहा कि अति विचित्र तालोक आने का और रचना आदि एक से का। जब आगे पहुंचा गुरु की दया कृपा से, मतलब यानी तीसरे स्थान पर पहुंचा, तो ये देखा तरह तरह की विचित्र रचना, कारीगरी जो यहां कहीं नहीं है, इतना सुंदर। का फिर आगे पड़ा चौथे स्थान पर। तो क्या है, क्या कहते हैं कि कोटिन चातु रानन गोरी सा अवगणित से शारदाई सा। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महादेव एक लाइन में, अगणित से शारदा, ये सब वहां भरे पड़े थे। का उनको गुरु कृपा से देखा, निकलते चला गया और बाद में अपने घर पहुंच गया। अपने घर के दरवाजे पर 5वें स्थान पर पहुंच गया। कहा ये सब गुरु कृपा से, उनकी कृपा हो गई। रास्ता हाथ पकड़कर चलाते थे, हर लोग से निकालते थे, फंसने नहीं देते थे, तब अपने घर मुकाम पर पहुंचा। ऐसे नहीं होता है। और आप तो ये कुछ करते भी नहीं, जानते भी नहीं, और अब अभी उसकी जरूरत नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। इससे मैं थोड़ा बहुत इशारा तो करता हूं, लेकिन अभी यहीं से निकलने का प्रयास किया जाए कि जब तक काल माया के देश से निकला न जाए तब तक उधर पहुंचा नहीं जाएगा। जब उधर पहुंचा जाएगा तब ये सब सत्य हो जाएगा कि देवलोक में देवता है, मृत्यु लोक में है ही नहीं, हम सब यही ढूंढ रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ जो भी मानव तन में आया उसको शरीर छोड़ना, कोई शरीर धारण करो उसे छोड़ना पड़े, बस जन्म और मृत्यु, इसके सिवा यहाँ कुछ नहीं। इस जन्म मृत्यु के देश से निकलना है और बगैर सदगुरु की दया के कोई निकल नहीं सकता। और आपने सदगुरु को छोड़ दिया, छोड़ ही नहीं दिया, कह दिया वो मर गए, तो तुम्हारा विश्वास ही खत्म हो गया। फिर तुमको निकालेगा कौन? इस मृत्यु लोक से, काल माया के देश से तुम्हें कौन निकालेगा? और ऊपर के लोग मंडल मुकामों में कौन पहुंचाएगा? और फिर अपने घर आप कैसे पहुंचो? वो तो सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे। जब सबसे नीचे से ही नहीं निकल पाओ तो ऊपर कैसे पहुंचोगे? ये महापुरुषों का तो कबीर साहब और काल भगवान की बड़ी लड़ाई हो गई, बड़ा झगड़ा हुआ, क्योंकि हर को अपना राज सकुशल रखना है, अपने राज को बरकरार रखने के लिए बड़ा प्रयास हर कोई करता है। लेकिन कबीर साहब बराबर पूछ रहे, वो बराबर पूछ रहा है कि भाई और ये बताओ, मैंने 2 लोहिया जाल बनाए, लोहे के बराबर मजबूत 2 जाल मैंने बनाए, उनको तो तुम्हारा साधक भी नहीं काट पाएगा। कबीर साहब ने फुसला के पूछ लिया, अरे भाई वो कौन से जाल है? कहा एक दौलत का, एक औरत का, इसे कोई इनकार ही नहीं करे। कबीर साहब चुप हो गए। ये नहीं आगे बताया कि अभी तो 4 पड़े हैं, अभी तो एक ही बात मैंने बताई, तुम्हारी 84 सिमट जाएगी, अभी तो 4 बैठे। तो कहने का मतलब है फिर काल से पूछने लगे, कहा ये बताओ तुमने धोखे का यहां जाल क्यों बनाया? कहा कौन सा जाल? कबीर साहब पूछ रहे कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो तरवार।
हे निरंजन काल भगवान, तूने कैसा ये धोखे का दरबार लगाया? क्या कि बेस्या ओढ़े खासा मखमल गलमुतियन की मान, पतिव्रता को खादी नाही सूखे ग्रास आहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। करे रे भाई, जो बेचारी जो वेश्यावृत्ति करती है, अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क करती है, और उनको तो लोग गले में मोतियों का हार पहनाते, रेशम की साड़ी पहनाते। ये पतिव्रता मुश्किल से अपना तन ढकने के लिए मोटा खादी का कपड़ा और सूखी रोटी मुश्किल से पाती। ये कैसा तेरा धोखे का दरबार? आगे और पूछ रहे हैं कि क्या कि पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार, पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार, विज्ञानी को परम ब्रह्म के ज्ञानी मूढ़ गमार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कबीर साहब कह रहे हैं, ये बताए तेरा कैसा दरबार है? जो पाखंड करती, जो बनावट सजावट शरीर के ऊपर, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन, उन पाखंडियों की पूजा हो रही। जो संत जीवात्मा को सत्यलोक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं, मतलब यानी, और उनको लोग कहते मारने दौड़ते, उनको गमार कहते, कुछ नहीं जानते। लबार माने झूठा, काहे झूठे झूठे, और जो पाखंड करते वो सच्चे, उनकी पूजा होती, उनकी पूजा हो रही। कलयुग में उन्हीं की पूजा हो रही। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? ये बताओ कि साच कहे जग मारन धावे, झूठन कोई तवार, साच कहे जग मारन धावे, झूठन कोई तवार, कहे कबीर फकीर पुकारी, ये उल्टा जग व्यवहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। क्या कह रहे? कहा जो सच्ची बात बता रहा, सच्चा रास्ता जो जीवात्माओं को सत्यलोक पहुंचाने वाला, उनको लोग मारने दौड़ते हैं, उनको कहते मर के चले गए, और झूठे का प्रचार करते जो कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते उनको उत्तराधिकारी बता रहे, वसीयतनामा बता रहे, उनको गुरु बता रहे, और सच्चे को कहते मर के चले गए। ये झूठ बोलने वाले का कितना बड़ा विश्वास, और सब बेचारे उसी में फंस गए। कबीर साहब कह रहे, कहे कबीर फकीर पुकारी। कबीर साहब कहते फकीरों ने पुकार लगा के, गुहार लगा के सबको सत्य का ज्ञान कराया, सच्चाई को बताया, लेकिन ये बेचारे कोई नहीं समझ पाए। क्यों? उल्टा जग व्यवहार, यहां व्यवहार ही उलट गया। न प्यार रहा, न व्यवहार रहा, व्यापार रह गया। व्यापार इस तरह ये कलयुग आया, और कबीर साहब ने कलयुग की पूरी करतूत बताई। अब तो हमें आपको समझ लेना चाहिए, ये काल हमारा बैरी है, ये हमारा दुश्मन है, जो अपने देश से निकलने नहीं देना चाहता। तरह तरह की अटकलें, बाधाएं, दिक्कतें पैदा कर रहा, लेकिन हम आप सत्संग वचनों को सुनकर फिर भी नहीं समझ पा रहे, न जाग पा रहे, न चेत पा रहे।
और सब के सब बस के रह गए। गुरु ने तुम्हें जगाने के लिए सारा प्रयास किया, आज भी किया जा रहा, और कह के क्या कि नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, और जिसको बिरलो कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। ऐसा ऐलान किसी ने नहीं किया। ये ऐलान किसी ने धरती मंडल पर नहीं किया जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया। कहा उतार दे अनंत जन्मों के पापों का गट्ठर जो सिर पे बांध के रखा, इसको उतार दे, आ गया उतारने वाला। ऐसा ऐलान किसी ने नहीं किया कि उतार दे गट्ठर, कि पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। सत्ययुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, कलयुग जाने की ना इशारा, कलयुग जाने का की ना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, कोई रहने
न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर। जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, ये समय बार बार नहीं मिलता। न मानव जीवन बार बार मिलेगा, न संतों का दर्शन बार बार मिलेगा, न उनके सत्संग वचन सुनने को मिलेगा, न उनसे नामदान की युक्ति मिलेगी। परमात्मा पाने की युक्ति नामदान भी नहीं मिलेगी। ये सब चीजें अनोखी है जो आज कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुषों ने तैयार करके रखी। आप ले लो तो समय से आपका काम हो जाए। वो देने आए हैं लेकिन तुम लेने के लायक नहीं बनते हो, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो उनको छोड़ के भाग गए हो और लिया भी नहीं, कहते मर के चले गए, इसका मतलब कभी नहीं मिलेगा। ये कह के आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। अरे गुरु कभी मरता है? बाबा जी ने क्या आपसे कहा था? जब नामदान दिया तो आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। गुरुदेव। फिर आप ये भूल कैसे गए? अपने हित लाभ की बात आप भूल गए। धर्मशास्त्र कह रहे हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानो तन गुण ज्ञान निधाना। कि हित अनित पशु पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए। कौन मेरा हित करेगा, कौन तुमसे अपना हित करेगा, कौन तुमको लाभ देगा, कौन तुमसे अपना लाभ ले रहा, यही बात आपकी आज तक नहीं समझ में आई। तो फिर तो आप जानोगे कैसे? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। प्रेमियों, मानव जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, यानी भगवान का भजन। पूजा से भगवान नहीं मिलता। पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जप तक गंगा स्नान से मान मिलता है, सामान मिलता है, सामान मिलता और मतलब यानी और भजन से भगवान मिलता है। ये भगवान मिलने वाला, वो सामान सम्मान मिलेगा। और तुम्हें भी किसी ने नहीं बताया कि भगवान मिलता कैसे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है? कि ऐसे पीने हरि भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन इक्के रह कलेसा। कहते मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत है वो भगवान के भजन से चले जाते। पूजा पाठ से नहीं, भगवान के भजन से चले जाते।
इसीलिए महापुरुषों ने समझा के कहा, क्या कहा कि मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, 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 भव सागर में डूब डूब के मरी हो, भव सागर में डूबी डूबी के मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, तो दिन भव सागर में डूब डूब के मरी हो, तो भव सागर में डूबी डूबी के मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुष्य तन पायो, बहु दुख भोगी मनुष्य तन पायो, बहु दुख भोगी मनुष्य तन पायो, फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुखी भोगी मनुज तन पायो, फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, कुछ बन पड़ा पाप यति तन से, कुछ बन गया पाप यदि तन से, कुछ बन गया पाप यति तन से, कुछ बन गया पाप यदि तन से, नरक के कुंड मां परी हो, नरक कुंड मां परी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, दारा सुत ये काम नहीं है, दारा सुत ये काम नहीं है, दारा सुत हित काम नहीं है, दारा सुत हित काम नहीं है, माई बाप को रही है, माई बाप गो रही है, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, दारुण दुख प्यारे बहु मिली है, दारुण दुख बहु प्यारे
मिली हैं। बहुत सागर कस तरी हो, बहुत सागर कस तरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा। गुरु का पंथ न धरी हो, गुरु का पंथ न धरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में। किसकी ओर निहरी हो, किसकी ओर निहरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। भव सागर में डूब डूब के मरी हो, भव सागर में डूबी डूबी के मरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। काफी समय से आप बैठे हो। देखो अब इतना सुनाऊंगा जितना समझ सको, ये नहीं आगे पाठ पीछे सपाट सुनाए जैसे भूलते चले जाओ। क्यों जो मथुरा में आपको सुनाया गया सब भूल गए आप, तब ये समय खराब नहीं किया जाएगा। उतनी जानकारी दी जाएगी जितनी आप संभाल के रख सको या जिसकी इस समय जरूरत है। जो तुम्हारे में शंका संदेह बोल भ्रम बढ़ गया उससे वो निकल जाए, आप सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे,
सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब आपको ये सोचना चाहिए, अब ये काम इंसानों के बस का नहीं, चाहे राजनीति हो चाहे धर्मनीति, ये दोनों तुम्हारे से दूर भागती चली जा रही। अब तो परिवर्तन का वक्त है, हुई है संत राज भारत मां, अब बचाए बचिए ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, ये सब आपको दिखाई पड़ी, सब तुम्हारे सामने आके खड़ी। इसलिए प्रेमियों, एक एक वचन को पी जाओ, ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं और ये कोई बताएगा नहीं आपको, क्यों किसी को ये राज मालूम नहीं है। ये संतों की लीला कोई नहीं जान सकता, संत की लीला संत ही जाने और कोई ना जाने। ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये कलयुग का ऐसा अनोखा परिवर्तन है जो मानव बुद्धि के परे, न मानो सोच सकता, न मानो कर सकता, न मानो विश्वास ही कर सकता। वो काम आपके सामने करके दिखाया जाएगा। इसी चमत्कार को सारी दुनिया नमस्कार करेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं। देखो, कल है दीपावली। ये त्योहार तो बहुत पुराना है, ये त्रेता का है और कलयुग में मनाया जा रहा, क्योंकि कलयुग का कोई त्योहार बना नहीं है। तो बाबा जी ने कलयुग के इतिहास में ये सब आए, सब त्योहार आएंगे, सब व्यवस्था आएगी, सब नीति सिद्धांत आएंगे, सब कानून आएंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि कलयुग का इतिहास बना नहीं है। कलयुग का कोई त्योहार ही नहीं बना। आप पुराने त्योहार मना रहे जो तुम्हारे सामने हुए नहीं, जिनको तुमने आंख से देखा नहीं, जिनकी महिमा तुमने कान से सुनी नहीं। ये तो अंधे त्योहार, अंधी पूजा है, बिना देखे। और लिखा है, देखे बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से प्रेम नहीं होता, किसी पर विश्वास नहीं होता। तुम्हारा ये त्योहारों से प्रेम और विश्वास ये झूठा ही तो है, झूठा है। तो दिवाली कहाँ तुम्हारा दिवाला निकल रहा? दिवाली माने खुशहाली। ये ज्यादा चिराग क्यों जलाए जाते? ये ज्यादा प्रकाश का प्रमाण है। जब एक चिराग से रोज काम चलता तो एक दिन सैकड़ों चिराग जलाते, ये क्या मतलब? अरे ये तो महात्माओं का इशारा है कि तुम्हारी जीवात्मा उस देश की रहने वाली जहाँ अखंड प्रकाश, जिस प्रकाश का यहाँ कोई वर्णन नहीं, यहाँ कोई उपमा नहीं, करोड़ों चिराग जला दो फिर भी उसके सामने कुछ, उस प्रकाश में चेतन देश की रहने वाली ये जीवात्मा है। जब तक अपने असली प्रकाश चेतन में देश में नहीं पहुंचेगी तब तक इसकी दिवाली नहीं, इसकी खुशहाली नहीं होगी। इसे अपने देश पहुंचाना है। अखंड प्रकाश, अखंड ध्वनियाँ तरह तरह की, वो मतलब जब सुनने को मिलेंगी तब ये तृप्त हो जाएगी। इसीलिए ये सब चिराग, ये अड़ाके पड़ाके छुटाते हो, ये सब ध्वनि है, ये तो नकली है आवाज, वो असली नहीं। उधर असली आवाज है, यानी ऐसे मतलब ऐसी आवाज जो यहाँ कहीं नहीं। सारा अनपिंड ब्रह्मांड हिल जाए, इतनी मतलब यह प्रकार आवाज।
अखंड आवाज है। उस अखंड आवाज को सुनने वाली जीवात्मा, उस अखंड प्रकाश को देखती उसमें रहने वाली जीवात्मा, वो खुशनुमा देश जहाँ सुगंधी सुगंधी ऐसे देश की जीवात्मा रहने वाली है। अब जब तक अपने घर नहीं पहुंचेगी तो इसकी दिवाली नहीं होगी। इसीलिए कहा सदा दिवाली संत घर हरदम रहे त्योहार। संत दिवाली करत है सत्यलोक के मां। ये सब क्यों परिचय दिया गया? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल दीपावली का महान पावन पर्व है, तो आपको संदेश मिलेगा, क्योंकि आप मनाओगे तो शाम को। वैसे ही तुम्हारी दिवाली तो असली है मुक्ति दिवस। जिस दिन जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए, काल माया के देश से मुक्त हो जाए, अपने अखंड देश यानी प्रकाश में चेतन खुशनुमा देश में पहुंच जाए। इसलिए जिस महापुरुष ने जीवात्माओं को मुक्ति दिलाने का वादा किया और उसकी तिथि निर्धारित की है 23 मार्च मुक्ति दिवस। आज तक विश्व में मुक्ति दिवस का शब्द किसी ने उच्चारण ही नहीं किया, क्योंकि मुक्ति दिलाने वाला कोई यहां आया नहीं, तो इस शब्द का उच्चारण कैसे करता। लेकिन बाबा जी ने अपने सत्य का परिचय देने के लिए मुक्ति दिवस निर्धारित किया। अभी तुम्हारी जीवात्मा के मुक्ति का दिन आया नहीं और तुमने बाबा जी के जाने की शुरुआत कर दी। ये तुम्हारी कितनी बड़ी अज्ञानता है कि अपने लाभ से वंचित हो गए, अपने गुरु से वंचित हो गए, गुरु की दया से वंचित हो गए। तो तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली सृष्टि में कौन है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा। और ये जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से आपकी बीमारी, कष्ट, दुखों की तकलीफों को दूर करने की जो दवा, ये औषधि जड़ी बूटी महाप्रसाद जो बना के लाया गया, उसको ले लीजिए। ये हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, यही तो सच्चाई है, और प्रसाद कोई बना नहीं सकता। ये सच्चाई आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई भी प्रसाद नहीं बना सकता और न तुम्हारे दुख तकलीफों को दूर कर सकता। अब आपको तो असलियत समझनी चाहिए कि असलियत कहाँ है, सच्चाई गुरु की कहाँ है, गुरु की मौजूदगी कहाँ है, ये सब आपको समझनी चाहिए। अरे जिंदा काम करता, मुर्दा नहीं। ये झंडे से काम कौन कर रहा, इसको देखो। ये प्रसाद से काम कौन कर रहा, इसको देखो। एक तरह से नहीं, तरह तरह के लाभ आपके सामने है, और फिर भी आप न समझ पाओ तो इसका मतलब कि आप काल के जीव हैं। आप काल की शरण में चले गए और काल तुमको समझने नहीं देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग लाइन से में खड़े हो जाओ। बढ़ती ही बड़ी शालीनता के साथ मर्यादा अनुशासन में रहकर ये महाप्रसाद ले लो, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा। कभी प्रसाद किसी ने बांटा ही नहीं, ये मैंने शुरुआत की है प्रसाद की, बाकी किसी ने हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा ही नहीं। ये बात तो आपको पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हित कल्याण का ये शारीरिक लाभ, पारिवारिक लाभ देने वाला ये महाप्रसाद किसी ने आपको दिया ही नहीं, क्योंकि ये प्रसाद बनाना सबके बस की बात नहीं है। ये तो इतना बड़ा प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा, फिर भी आप न जागे न समझे, तो इसका मतलब आप काल के हवाले हो गए। जो नहीं माने हुक्म हमारा, महापुरुष क्या कहते हैं, जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा,
ना हम पर विश्वास करेगा। कहा बच्चा काल के जीव है, इनसे तुम बहुत होशियार रहना। ये सब कुछ तो आपको बताया गया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, इसीलिए आप भ्रमित हो गए हो। डब्बा टूट गया।